ये पीड़ित युवती ग्राम मोहद्दीपुर, थाना मंडावर, जिला बिजनौर की हमारे सामने खड़ी है और इसने आज पुलिस अधीक्षक बिजनौर के समक्ष होकर एक शिकायत की है। जानेंगे इसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ जी? जी मेरे साथ जो रहमत की वाइफ है फराना, उसने मेरे को बर्फी में कुछ खिलाया था एक दिन पहले। उससे अगले दिन मेरे फराना के घर पे जाती थी आप? जी मैं पढ़ना और सीना उनसे ही सीखी थी। अच्छा मेरे घर वालों को और मुझे भी पूरा भरोसा था उस पर। अच्छा, उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कर देगी। तो उसने बर्फी में कुछ खिला दिया मतलब? जी कुछ मतलब के नशा वगैरह सब करवा फिर क्या दिया। हुआ? उसके बाद मेरा दिमाग ने काम करना कम कर दिया। जैसा उसने बोला मैं वैसे ही करती गई। फिर उसके बाद उसने अगले दिन ना मेरे से चीज जेवरात मांगा कि जो तेरे घर में है वो मेरे को दे दे। मैंने ले जाके उसको दे दिया। फिर उसके बाद ना वो मेरे को बिजनौर क्लब छोड़ने के लिए आई और एक व्यक्ति से बात करी अपने नंबर से। अच्छा, बिजनौर किस लिए छोड़ने गई थी? जी दिल्ली के लिए। और उसके बाद उसने बस में बिठा के और मेरे को शौकत लेने के लिए आ गया था। शौकत कौन है? जी उनका ही जेठ है। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे को दिल्ली के बाद क्या हुआ दिल्ली में? उसके बाद उसने मेरे को एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया और फिर उस रात के नशे में आके बोलने लगा कि तुम मेरे साथ सो जाओ। और मैंने यूँ बोल दिया, मेरी इज्जत को कहने लगा था। फिर मैंने ये बोल दिया कि मैं अपनी जान दे दूँगी पर अपनी इज्जत से नहीं खेलने देने की। फिर? उसके बाद उसने मेरे को एक फैमिली में हुआ? छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया ज़बरदस्ती और उन्होंने सिम भी तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बम्बई हनीस के पास फ़ोन लगाया और मेरे फ़ोटो भेजे और ये बोला कि इस पर कितना पैसा मिल जाएगा, ये लड़की कुंवारी है। फिर उसके बाद उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद उसने फराना ने और शौकत ने उनसे बात करके मेरे को धमकी दी कि अगर तुमने कहीं पे भी कोई बाहर बात करी तो हम तुझे जान से मार देंगे। और अब तेरे घर पे भी तेरा साथ नहीं दे रहा, उनको तेरी ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो बहुत नशे में आया था दारू पी के। उसके बाद मेरे को उसका फ़ोन लग गया, मिल गया। उसके बाद मैंने अपने अब्बू के पास फ़ोन लगा दिया कि मैं इस मुसीबत में हूँ अब्बू जी और मेरे को यहाँ से ले जाओ। फिर मेरे अब्बू ने मेरी फूफी के लड़के पे फ़ोन कर दिया था। मेरा फुफेरा भाई मेरे को लेने आ गया था। फिर कहाँ कहाँ आया वहाँ से? उसके बाद वहाँ आप से डायरेक्टली हम मंडावर थाने में आ गए थे। हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी। उसके बाद उन्होंने को शौकत को और हनीस को पकड़ भी लिया था। अच्छा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? जी फिर उन्होंने सब चीज़ की भी सुनवाई कह दी थी। फराना को भी पकड़ लिया था और उन्होंने बोल भी दिया था कि हाँ हमने ली थी चीज़ वगैरह, सारे कबूल कर लिया था उन लोगों ने। सब कुछ कबूल कर लिया उन्होंने? फिर क्या हुआ, फिर फराना ने जब इनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फराना ने और इन लोगों ने पुलिस वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने फराना ने बोल दिया कि हाँ चीज़ें मेरे पास थी और मैंने बेच दी। उसके बाद हम एसओ दरोगों के पास एसओ के पास गए। उनसे बोला कि इन्होंने हमारी चीज़ों को कबूल कर लिया और बिनते एक्शन करो। उन्होंने कोई यूँ बोल दिया मेरे पापा से कि तुम्हारी लड़की मिल गई, तुम घर जाओ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उनका क्या करा जिन्हें पकड़ा था? फिर उनको उन्होंने में कोई कार्रवाई करी आपने? जी मैं अपने परिवार के साथ कप्तान साहब के पास गई थी और उनसे बोला कि जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया है उनको सजा। शौकत और फराना ने और किसी के साथ भी ऐसा किया है? जी उन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा करा है। तो आपने कहाँ शिकायत करी? मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत दी है। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है उनको टेढ़ी से टेढ़ी सजा दी जाए।